आज हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब होता है हिंदी में उत्तराधिकारी। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन को हम कैसे समझ सकते हैं कि आज जो हम हैं जिस जगह पर, हम तो मैन मेड इकोलॉजी में रह रहे हैं। अच्छा, इकोलॉजिकल सक्सेशन बताने के पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी कि कैसे रोटेशन होता है, कैसे चेंजेस होते हैं। जैसे कहीं कोई इंडस्ट्री है, तो वो इंडस्ट्री जब आई तो उसके जितने एम्प्लॉयज हैं ऑलमोस्ट यंग ही रहते हैं। जब कोई इंडस्ट्री होता है तो बहुत सारे लोगों की भर्ती होती है। उन्होंने एक जगह कॉलोनी पे घर लिया। घर लेने के बाद में वहां बहुत सारे लोग आ गए और वो सब रहने लगे। अब जब उस कॉलोनी में उनके बच्चे बड़े हुए और वो बाहर गए, तब क्या हुआ कि कॉलोनी में जो रहने वाले पेरेंट्स हैं वो ओल्ड एज में आने लगे और वो अपना घर धीरे धीरे सेल करके जाने लगे। सेल करके जाने के बाद में जिन्होंने लिया या रेंट पे दिया, तो हो सकता है वहां पर जब तक दूसरा बिजनेस डेवलप हो गया और वो पूरा हॉस्टल में कन्वर्ट हो गया। मतलब एक जगह जो पहले जहां पर बिल्कुल बंजर जमीन थी, किसी इंडस्ट्री के आने के बाद पूरा वहां रेसिडेंशियल एरिया हुआ, वहां लोग रहने लगे। और जब वो लोग जब गए तब उसके बाद वहां पे कोई दूसरा इंडस्ट्री आया और वो उसका हो गया। तो ये इस तरह से नेचर के रिक्वायरमेंट के अनुसार से पूरे लोगों का चेंज होना, पूरे एरिया का, पूरे मिक्स स्पीशीज का चेंज हो जाना, पूरे हैबिटाट का चेंज हो जाना, यही इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाता है। और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है इकोलॉजी का। ये एक दो दिन में नहीं होता है। इसके लिए 60 साल, 70 साल, 100 साल, और इकोलॉजिकल के लिए तो 200-250 साल लगते हैं। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। ये जो है 40-50 साल के एक लाइफ साइकिल में ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब हम आते हैं इस चेंजेस को, इस सक्सेशन को इकोलॉजी में फिट करके समझने के लिए। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन इज द प्रोसेस बाय विच द मिक्स ऑफ स्पीशीज एंड हैबिटेट इन द एरिया चेंजेस ओवर टाइम। ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर कि स्पीशीज और हैबिटाट उस एरिया को समय के साथ चेंज करते रहते हैं। इसको मैं डायग्राम से हम समझेंगे आगे कि कैसे कोई क्लाइमेट जो है, आप मूवी देखते हैं ना, स्टार्ट होती है मूवी, धीरे धीरे मिडिल पे आती है और धीरे धीरे एंड पे आती है। तो जिसका जो एंड रहता है उसी से ही फिर नई मूवी चालू हो जाती है। तो पहले का एंड जो है वो दूसरे का स्टार्ट हो गया, पहले का क्लाइमेक्स दूसरे के लिए स्टार्ट हुआ। तो ये भी एक साइक्लिक प्रोसेस है। ये तो खैर एंथ्रोपोजेनिक है, हमने बनाई है, बाकी इकोलॉजी ने नेचर में भी वैसे ही सिस्टम बनाया है। तो आइए उसको देखते हैं। ये है, देख रहे हैं आप, प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी क्यों बोला गया है? क्योंकि हम जहां से चालू कर रहे हैं वहां कुछ भी नहीं है। प्राइमरी सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल बेयर रॉक एज से स्टार्ट कर रहे हैं। आप देखिए कि जो नीचे का बार है उस बार में लिखा हुआ है हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। मतलब जो भी कैलकुलेशन है वो मंथ्स या उसका नहीं है, ये 100 ऑफ ईयर्स कैलकुलेशन चल रहा है। प्राइमरी सक्सेशन में सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर फर्स्ट वाला कॉलम देखिएगा, उसमें लिख रहा है बेयर रॉक। ऐसे जगह जहां पर कुछ भी नहीं है, ऊपर एक छोटा सा टुकड़ा बादल का दिख रहा है, ना ही वहां वेजिटेबल है, कुछ भी चीज नहीं है, बस पत्थर ही पत्थर है। जब ये बेयर रॉक वाला रीजन रहता है तो कुछ 100 सालों बाद वहां धीरे से लाइकेन्स आते हैं। लाइकेन्स जो है वो ऐसे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी में से एक स्पेशल टाइप का केमिकल रिलीज होता है, और वो केमिकल पत्थर के ऊपर जाता है। पत्थर के ऊपर जाने से उनके टुकड़ों को तोड़ने का काम करता है। पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, उनमें क्रैक डेवलप करता है उस केमिकल से। और ये लाइकेन्स उसी डेजर्ट एनवायरनमेंट में, उसी हार्ड एनवायरनमेंट में अपना फूड लेते हैं। तो देखिए आप सेकंड वाले में जब जाएंगे लाइकेन के पोर्शन में, तो लाइकेन जो है यहाँ पर आया है, और आने के बाद जो बेयर रॉक है उसमें बहुत बड़े बड़े चट्टान दिख रहे हैं लाइकेन में, उनमें कुछ थोड़ा थोड़ा ब्रिटलनेस आ रहा है। जब लाइकेन आए, हंड्रेड्स ऑफ ईयर ये चलते गया चलते गया, फिर लाइकेन के रॉक्स को तोड़ने के कारण
धीरे धीरे रॉक्स छोटे होते गए और वहां पर सॉइल जनरेट होता गया। थर्ड वाले कॉलम में देखिए बॉटम साइड के थोड़ा सा ऊपर कि आपको सॉइल दिखाई देगा ब्राउन ब्राउन कलर का, तो यहाँ पर सॉइल आने लगा। सॉइल आने के साथ में पीछे के साइड में देखिए आपको थोड़े से माउंटेन के ऊपर कलर चेंज दिख रहा है, मतलब वहां पे थोड़ा सा सर्वाइवल ऑफ लाइफ थोड़ा सा दिखना स्टार्ट होगा। अभी हुआ नहीं है क्योंकि स्मॉल एनुअल प्लांट्स भी उस पे आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा कलर उसका चेंज दिखाई दे रहा है। ये कई 100 सालों से धीरे 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 ये प्रोसेस होते रहती है। फिर अब आगे आते हैं। जैसे ही लाइकेंस ने पत्थर को तोड़ करके सॉइल बनाया, सॉइल बनाने के बाद थोड़ा सा लाइफ रखा, उसके बाद लाइकेंस गायब हो जाते हैं। लाइकेंस को कोई लाया नहीं है, ये नेचर ही है कि वो अपने आप उनको जहां फेवरेबल कंडीशन मिलती है वो ग्रो करते हैं। अब चूंकि स्टोन वाला पूरा का पूरा एरिया धीरे धीरे लाइफ में कन्वर्ट हो रहा है, तो लाइकेन ऐसे लाइफ वाले एरिया में नहीं रह सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, दूसरे जगह चले जाते हैं, लेकिन एनवायरमेंट में इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। अब उसकी जगह ले लिया ग्रासेस ने। जो छोटे छोटे प्लांट्स आए थे अब वहां पर ग्रासेस हो गए और पेरिनियल प्लांट्स हो गए। पेरिनियल प्लांट्स मतलब ऐसे प्लांट जो कई सालों तक जीवित रह सकते हैं। ग्रासेस भी हैं, पेरिनियल प्लांट्स भी हैं। आप देखिए नीचे सॉइल का लेयर बढ़ गया है, माउंटेन भी आ गए हैं, सब कुछ आ गया। अब थोड़ा सा एनवायरमेंट टाइप लग रहा है हमको। अब उसके आगे बढ़ते हैं कि ये जो घास थे, अब घास में बहुत सारी वैरायटी पेड़ों की आ रही है। श्रब्स आ रहे हैं, इंटॉलरेंट ट्रीज आ रहे हैं, पाइन्स के ट्री हो गए। ये इंटरमीडिएट स्टेज है। इंटरमीडिएट स्टेज मतलब अब उस सिस्टम को मैच्योर होने जाना है, उसको मैच्योरिटी के साइड में जाना है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी के साइड में जाना है। तो ये बीच का इंटरमीडिएट फेज है। इस इंटरमीडिएट फेज में ना ही वो बहुत ज्यादा हायर साइड में है और ना ही बिल्कुल लोअर साइड। तो यहाँ पे छोटे भी घास दिख रहे हैं, श्रब्स भी दिख रहे हैं, ट्रीज भी दिख रहे हैं, लेकिन ट्री अभी बहुत वेल डेवलप्ड ट्री नहीं दिख रहे हैं। अब देखिए जो सॉइल का लेयर है वो काफी अच्छा हो गया है यहाँ पे। फिर कई सौ सालों तक ये प्रोसेस धीरे 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 चलते जाएगी और लास्ट में जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, उस क्लाइमेक्स कम्युनिटी में चौड़े पत्ते वाले प्लांट्स आ गए। ऐसे प्लांट्स आ गए जिनके तने बहुत मोटे और वुडी हैं, उनमें फ्रूट्स अच्छे लगते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स वाले प्लांट आ गए। तो इस तरह से अब ये जो बेयर रॉक से, जहां पर पहले सिर्फ चट्टाने थी, वहां से एक एक रिप्लेसमेंट होते होते क्लाइमेट, इसका रिप्लेसमेंट क्लाइमेट का होते होते लास्ट में ये किस स्टेज में आ गए, जहां पर की कंप्लीट क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, कंप्लीट डेवलप्ड कम्युनिटी है, मैच्योर फॉरेस्ट जहां पर है, इस पे आ गए। तो ये है प्राइमरी सक्सेशन। अब ये सब प्रोसेस जो है वो हंड्रेड्स ऑफ ईयर में धीरे धीरे होते होते चल रही है। अब क्या होगा कि कुछ भी हो सकता है भाई, ये तो नेचर है कि वो उसका उत्तराधिकारी आना है। तो ये जो क्लाइमेक्स में आया ये परमानेंट नहीं है, जो आया है उसको फिर दूसरे को नेक्स्ट देना होगा। अब अचानक देखिए क्या हो सकता है कि वो जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी थी वहां पर फायर लग सकता है। जंगल में आग तो लगती ही है, जंगल में आग लग गया, या भूकंप ज्वालामुखी कुछ आ गया, पूरा का पूरा तहस नहस हो गया, या पूरा कंप्लीटली डिफॉरेस्ट होकर के डेजर्ट बन गया। हम यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल फायर का ले रहे हैं। सपोज फॉरेस्ट में फायर लग गया, जहां पूरा लहलाते हुए पूरे सब कुछ वेल सेटल्ड अच्छे से फॉरेस्ट था, वहां आग लग गई। आग लगने के बाद क्या हो गया, फिर वही प्रोसेस चालू हो जाएगा। नीचे देखिए बॉटम में यहाँ पे इसको थोड़ा सा 0 ईयर 1 2 ईयर इस फॉर्म में लिया है क्योंकि एनवायरमेंट अभी सेटेड है यहाँ का। यहाँ पर सॉइल है, पहले हमने बेयर स्टोन एज लिया था, वहां सॉइल नहीं दिख रहा था। अब आइए 0 ईयर्स में कुछ भी नहीं होगा। उस साल जिस साल आग लगी, आग लगने के 2-3 साल बाद थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ होगा, वहां पर छोटे मोटे घास वास काट आएंगे, कुछ ज्यादा कुछ भी नहीं होगा, बैरन लैंड हो जाएगा पूरा का पूरा। ऊपर देखिए लिखा है पायोनियर स्पीशीज। शुरुआत जो स्पीशीज होती हैं वो स्पीशीज अब धीरे धीरे आने लगेंगी। अब क्या हो गया, 3 से 4 साल बाद धीरे धीरे छोटे छोटे ग्रासेस आएंगे, छोटे छोटे पेरिनियल प्लांट्स आएंगे। ये सब ऑटोमेटिकली, अब क्वेश्चन ये उठता है कि इनके सीड्स कौन लाएगा, कौन ला के लगाएगा यहाँ पे। तो नेचर ही है, इतनी तेज हवा चलती है, भगवान ने इतनी तेज हवा क्यों चलवाई है,
क्योंकि जो सीड्स हैं उनका डिस्प्लेसमेंट एक जगह से दूसरे जगह हो सके। पानी ऊपर से क्यों गिराता है? ताकि सीड्स को ग्रो करने के लिए फेवरेबल कंडीशन मिल सके। तो इस तरह से कुछ सालों बाद यहाँ पर ग्रास आ जाएंगे, पेरिनियल्स बन जाएंगे, और जब ये पेरिनियल्स बने तो फिर से वही इंटरमीडिएट आ जाएगा, जहां पर कि पाइन के ट्री आ जाएंगे, थोड़े चौड़े पेड़ वाले, चौड़े पत्तियां वाले पौधे पेड़ आ जाएंगे। उनमें कांटे वाले भी रहेंगे, बिना कांटे वाले भी रहेंगे, कोन वाले भी रहेंगे। ये इंटरमीडिएट मतलब पायोनियर स्पीशीज और क्लाइमेक्स स्पीशीज का इंटरमीडिएट पार्ट, ये जो है वो 50-100 साल 150 साल ऐसे चलते रहेगा, इंटरमीडिएट वाला। और उस 150 साल बाद फिर से उसको क्लाइमेक्स कम्युनिटी में आना है, और क्लाइमेक्स कम्युनिटी में आने के बाद फिर से कुछ ऐसा होगा, बीच में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि क्लाइमेक्स में आते आते ही होगा, लेकिन नेचुरल वे पे अगर हम बोले तो 100, 150, 200 साल बाद फिर से वही स्थिति आएगी, या कि भूकंप होगा, ज्वालामुखी होंगे, लैंडस्लाइडिंग होगा, फायर लग जाएगा, कुछ भी कैलामिटी आ जाएगा। और आने के बाद फिर जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, जिसको लग रहा है कि भाई हम तो पूरी तरह से वेल डेवलप्ड हो गए, अब वेल सेटल्ड हो गए, अब कुछ नहीं है, कुछ सालों बाद वापस उसको पायनियर स्पीशीज में आना होगा, पायनियर स्टेज में आना होगा। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, और इसी यूनिवर्सल ट्रुथ के कारण पूरा का पूरा इकोसिस्टम वर्क कर रहा है। इसे कहा जाता है इकोसिस्टम सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन, फिर वही प्राइमरी आएगा, फिर सेकेंडरी आएगा, इस तरह से आगे चलते चला जाता है।